और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत ने अपनी ताकत को ऐसा लोहा बना लिया है जो दुश्मनों के मंसूबों को जला के राख कर सकता है। इस ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है अग्नि 5। ये कहना है कि हमारे पड़ोसी ने जो रास्ता इख्तियार किया है यकीनन ये तबाही की तरफ लेकर जाएगा। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को आधिकारिक रूप से तैनात कर एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब किसी से नहीं डरेगा। बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय जाइम है अमेरिका खित्ते। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी तैनाती की पुष्टि कर दी। ये जो इन्होंने फैसला किया है ये कितनी संगीन है ये अलामती है। भारत का जंगी जुनून बेकाबू भी मुसलसल एटमी प्रोग्राम मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। सर इसको क्या समझा जाए, इसको इश्तियाल दिलाने की कोशिश समझा जाए और पाकिस्तान का रद्दअमल मजीद क्या होना चाहिए इस पर? इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है कोई? इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है? इससे बड़ा थप्पड़ हमारी कौम के मुंह पर कुछ हो सकता है? इससे बड़ा तमाचा इस कौम के मुंह पर कोई और मार सकता है? अब भी अगर यह कौम होश के नाखून ना ले। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बाद शहरी फाका कशी पर मजबूर हैं, करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं, मईशत दिन ब दिन गिर रही है, मगर मोदी की इंतहा पसंदाना सोच है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय सरकार ने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए अगले 10 दिनों में 10 मिसाइल्स तजुर्बात करने का ऐलान किया है। भारत में रिफाई तहकीकाती इदारे के मुताबिक मोदी सरकार अगले चंद दिनों में 10 खतरनाक मिसाइलों के तजुर्बात करके पाकिस्तान और चीन को सख्त पैगाम देंगी। इस प्रोग्राम पे मैंने कहा था जब मोदी आया कि 50-50 चांसेस हैं कि हमारे जंग होंगे हिंदुस्तान के साथ उसके टर्म के अंदर। और आप देखिए जो जैसे चीजें प्रोसीड कर रहे हैं लग रहा है वैसे कि मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा। क्या भारत जो है वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स पे पैसा लग रहा है। भारत ने खत्ते में असलहे की एक नई दौड़ का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान इससे कबल कई बार आलमी बरादरी को नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदाना नजरियात के बारे में खबरदार कर चुका है। मोदी हुकूमत के इन्हीं नजरियात के बायस खत्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। अब जरूरत इस अमर की है कि आलमी बरादरी भारत के फाशिस्ट ख्यालात की बहकुनी करने के लिए इकदाम करे। वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? खतरे वाली बात है, ये तो पूरे न सिर्फ पाकिस्तान को, ये तो पूरे खत्ते को ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो हो सकता है। और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है दुनिया के अमन के लिए और इस पीस के लिए, एक ऐसे पीसफुल आप कह लीजिए इस दुनिया के लिए कि जहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अमन को कायम करें और इस तरह की एक्टिविटीज को कम करें। थिंक टैंक्स हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट को, जो उनका कॉर्पोरेट मीडिया है, जो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो इतना पावरफुल है कि अवामी मुजाहिरों से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये ताकतें पाकिस्तान से खाइफ, और इस वक्त ये जो टाइमिंग है ये कितनी अहमियत रखती है। एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत कामयाबी तो भारत की है। इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया। इंडिया के हवाले से अग्नि स्पेसिफाइड किया है, रेंज है और न्यूक्लियर भी है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइना स्पेसिफिक है। तो इससे आप समझते नहीं है कि ये न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं, और ये चाहते क्या है? आप देखिए कि जो खत्ते की सूरत हाल है, ये जो जोग्राफियाई खत्ता है जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान शामिल हैं, ये वो इस वक्त ऐसा खत्ता है कि अगर इस पे किसी एक ताकत का कंट्रोल हो जाए तो आप देखिएगा कि दुनिया पे उस ताकत का कंट्रोल होना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और जो उभरती हुई ताकतें हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो रूस है या और दोस्त हैं, उनको भी वहीं पे स्टॉप लग जाएगा उसका। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। भारत ने बॉर्डर पर तैनात किया अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 को, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में मचा हाहाकार। पाकिस्तान सहित चीन में कोहराम मचा हुआ है कि भारत करना क्या चाहता है। ERV टेक्नोलॉजी विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। काबिले जिक्र एक डेवलपमेंट है इस खत्ते के
तस्वीराती तवाज़ुन के एतबार से कि भारत ने जो है वो 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, जानते हैं कि चाइना और जो इंडिया है उसकी राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात तो कोई ऐसे खुशगवार तो नहीं रहते। तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असला। ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये हमारे आम अवाम को भी, हमारे ख्वास को भी बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्म ट्रस्टिंग की जा रही है इस वक्त और जिस तरीके से की जा रही है वो बड़ा वाज़ेह है कि आगे नेक्स्ट स्टेप पे वो क्या करना चाहते हैं। उससे पहले हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस खत्ते में एस्केलेशन हो, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान को ओपन जंग हो, या खुदा न खास्ता हम भी कोई इस किस्म का वो रिस्पांस दें जिससे हालात मजीद खराब हो जाए। हम दुश्मन पर हमला करने के बाद अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए फतह हासिल कर सकते हैं। अगर हम इतनी बड़ी जंग जैसा खेल खेल सकते हैं और उस खेल के अंदर हम जाकर जो है तबाही को फिर मेंटेन भी कर सकते हैं और तबाही की बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखते हैं, तो बस ठीक है, जंग आप लड़ें, जहाँ भी लड़नी है आपको अपना शौक़ पूरा करें। लेकिन अगर आपके पास इतनी इस्तात नहीं है तो फिर जंगें किसी मसले का हल नहीं होती हैं। बहरहाल आपको मेज़ पर बैठना होगा। आपको बता दें कि भारत ने अपने सबसे बड़े महाअस्त्र को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यह महाअस्त्र एक मिसाइल है जिसकी रेंज में पूरा चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। इसका नाम है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। मुद्दा ये नहीं है कि इसकी रेंज कितनी है, चीन और पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि इस मिसाइल की जद में उनका पूरा क्षेत्रफल आ रहा है। यह एक साथ चीन और पाकिस्तान के कई ठिकानों को पल भर में नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल का तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।